विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, और मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है जब मैं विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रही होती हूँ, और जब कोई ख़वातीन आती हैं जिन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया होता है तो उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हमारे साथ मौजूद है इस टाइम नाइमा राव, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो। सेकेंडली कि मैं आपको लिटरली बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि जब आप ये सोचते हैं कि हमें अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, हमें इस तरफ आना चाहिए ताकि हम इंडिपेंडेंट हो सके थोड़ा सा। चलो ये चीज़ें तो साथ साथ है, बाकी तो पैसा तो नसीब की बात है, लेकिन आप थोड़ा सा जो रिस्क लेते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो आप मुझे बताएं, आपको कहाँ से किक मिली कि मुझे अपना कारोबार शुरू करना चाहिए? मेरा ना एक्चुअली बचपन से मुझे हर्ब से प्यार था। ओके। हाँ जी, बहुत बचपन में मेरे अपने ग्रे हेयर हो गए थे, तो मैंने अपने घर से ही ये काम देखा। अपनी नानी को, अपनी दादी को, फिर अपनी माँ को देखा अपनी मेमोरी में, नानी दादी को भी देखा, बट ये अपनी मेमोरी में ना मैंने अपनी अम्मी को देखा। जब मेरे ग्रे हेयर हो गए थे 8 साल की उम्र में, तो मेरी अम्मा ये आमले रीठे, सिकाकाई, यही बेसिक हर्ब यही है, तो इनको बस वो कूट के, पीस के, छान के, मतलब एक वो लॉन्ग प्रोसेस होता था। तो उससे ये था कि मेरे ग्रे हेयर भी कवर हो गए थे और बाल बहुत अच्छे हो गए थे। फिर वक्तन फ़वक्तन हम करते रहे इसी तरह। और फिर मुझे ये था कि जब मेरा बचपन था, पीटीवी आया करता था, उसमें एक हाँ जी आती थी हर्बलिस्ट ज़ोया अलीम। ओके। हाँ जी, उनकी एक ब्यूटी टिप थी, उन्होंने पीटीवी पे शेयर की थी, तो उसको हमने ज़रा अप्लाई किया। तो क्या ब्यूटी टिप थी वो? उसमें ये था कि बादाम, ओके, हाँ, छोटी इलायची, इसके गुलाब के जो पेटल्स हैं, ड्राई लीव्स, हाँ पत्तियाँ, और वो था इसके अंदर बेसन, ये चीज़ें उन्होंने पीस के और कच्चे दूध में। तो वो ये था कि एकदम से ऐसा स्किन पे ग्लो आया, वाइटनिंग आई, तो वो शौक पैदा हो गया। तो बस उसके बाद फिर मैं बहुत ही बचपन, मुझे याद नहीं पड़ता, 7-8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में आप कह सकते हैं, मैं उस वक्त से इनके साथ ही कहते हैं ना सैलून वाले या ये पेंटिंग वाले रंगों के साथ खेलते, मैं हर्ब्स के साथ खेलती थी कि कॉम्बिनेशन। मैं आपको देख रही हूँ, आपके यहाँ पे आई रिंकल्स नहीं है, और मेरी उम्र का आप अंदाजा लगा सकते हैं, मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हैं। हंस के तो सबकी आ जाती हैं, लेकिन हाँ, आपके यहाँ पे बस ये तो मैं स्किन केयर का, पहले मैंने ना सबसे पहले अपना हेयर केयर से स्किन केयर तो साथ साथ चलती रहती थी, लेकिन हमारा ना एक फैमिली इशू है कि हम ख़ानदानी, आप ये कह सकते हैं, गंजे लोग हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे बाल जो तकरीबन आप ये कह सकते 22-23 साल तक तो अच्छे खासे होते हैं, लेकिन फिर जब हेयर फॉल स्टार्ट होता है मर्द और ख़वातीन दोनों में। हाँ जी, कज़न्स में, हमें ननियाल की तरफ से ये ज़रा मिला हुआ है, तो हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मेरी अम्मी लोगों के हमारे सामने बाल इतने थे, फिर वो बिल्कुल ही कम हो गए थे। तो इस तरह फिर वही माइंड में था कि ज़रा हेयर केयर होनी चाहिए, लेकिन हर्ब्स की तरफ, क्योंकि मेरा बचपन जो था वो हर्ब्स घर में से कोई था इस तरह से हिकमत के करीब यहाँ पे? नहीं, मैं पहली हूँ, एंटरप्रेन्योर भी मैं पहली हूँ। अच्छा, हिकमत के करीब भी मैं पहली हूँ, और ये सारा बिजनेस करने में भी मैं पहली अपनी खानदान की शुरू करता है, फिर बाकी उसको लेकर चलते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मुझे मोटिवेशन जो है वो फैमिली की तरफ से काफ़ी मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, उन्हीं की सपोर्ट से मैं आगे बढ़ी हूँ। और मैं ये आपको बताऊँ कि मैं पहली वो खातून हूँ कि जिसके क्लाइंट पहले से मौजूद थे, कंपनी बाद में बनी है। गुड वन, होना भी ऐसे चाहिए, और बिल्कुल इस तरह से। तो मुझे आप बताएंगी, जैसे आपने कहा कि आपके ग्रे हेयर थे, हम सोचने को मिलता है ग्रे हेयर जो है ना रिवर्स नहीं हो पाते हैं। हमारी फैमिली में भी ये इशू है कि ग्रे हेयर बहुत जल्दी हो जाते हैं, बाकी हेल्दी तो रहते हैं लेकिन ग्रे हेयर बहुत जल्दी हो जाते हैं, ये रिवर्स होते हैं? जी, अभी मैंने आप लोगों के लिए मैं एक बात अक्सर जहाँ भी मैं जाती हूँ ये बात बताती हूँ कि आजकल इतना फास्टेस्ट दौर है कि लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं है। और मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकाला है। ग्रे हेयर भी वापस होंगे, गंजपन भी वापस होगा इंशाल्लाह। आप लोगों के बालों की जो इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है ना, जो रूखापन आ जाता है, जिस तरह टूट जाते हैं बाल, उनकी इलास्टिसिटी भी बहाल होगी। ये मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकाला है ना। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मुझे आप बताएंगे कोई ऐसे स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं जिससे जो गंजपन है ना वो दूर हो सकता है? मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए मैं लेके आई हूँ हर्ब्स इधर, ये बालों की डॉक्टर, ये इसका कॉम्बिनेशन, जी, और इसके अंदर है सिकाकाई, ठीक है, ये चीज़ें ये बालों की डॉक्टर कहलाती हैं। अच्छा। जी, ये इससे मैंने अभी एक माइनॉक्सिडिल, तो आप तो मेडिकेटेड देखते हैं, लेकिन मैंने हर्बल में बनाया है। रोज़मेरी, क्लोव और आंवला, इनका कॉम्बिनेशन, मैंने इनका कॉम्बो बना के तो उसका एक्सट्रैक्ट निकाला है। तो मैंने दोबारा से दिखाएंगे, रोज़मेरी, क्लोव, जो मैंने माइनॉक्सिडिल बनाया है वो रोज़मेरी, क्लोव, आंवला, ड्राई आंवला जो है, और इसी के अंदर पड़ा है ड्राई आंवला, ये सारी चीज़ें इन्हीं के साथ, और ये है साथ में, मैं दिखा दूँ आपको। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ ही हैं, क्योंकि हाँ, ये सारी चीज़ें, ये देखें, ये है आंवला। इन 3 चीज़ों के साथ मैंने जो है वो
माय नेक्स्ट रील बनाया, अगर आपका कैमरामैन दिखा रहा है तो जी जी भाई दिखा रहे हैं। इनके साथ मैंने बनाया हेयर स्प्रे, बिल्कुल इसमें वाटर जिस तरह पानी है, पानी की तरह जिस तरह होता है, इसमें कोई ऑयल नहीं है। फिर ये मिक्स हो जाएंगी ताकि हम इससे दोबारा से एक दफ़ा पूछ सकेंगे। तो उसको जो आपने स्प्रे बनाया है उसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हेयर पे? आपने पहले हेयर ऑयल जो मैंने बनाया, मैं आपको पहले ज़रा तफसील बताती हूँ ताकि आप लोगों को सही पता चल सके। मैं जो ऑयल बनाती हूँ 11 तेल हम खुद लेते हैं, सारी चीज़ें उसमें तिल हो गया, सरसों हो गया, बादाम, कोकोनट, हर चीज़ खुद लेके, अरंड, सारी चीज़ें सबका ऑयल मैं निकलवाती हूँ। निकलवा के लोग ये करते हैं कि जिस तरह 11 तेल लिए हैं, सारी जड़ी बूटियाँ ली हैं तो देगची के अंदर डाली और पका ली। मैं ऐसे नहीं करती, ओवरनाइट छोड़ दिया और फिर तेल तैयार। हाँ नहीं, ऐसे नहीं होता। ये मेरा तेल जो है वो 7 डे में तैयार होता है। 11 तेल हैं। ये है कि देखिए मैंने सारे एक्सपीरियंस किए अपने लाइफ में। लोगों को ये नहीं पता कि हर ऑयल पकाने के लिए नहीं होता, उसके जो उसके अंदर उसकी विटामिन होते हैं, जो वो ग़िज़ाइयत जो होती है वो जल जाती है। उसमें से 3-4 ऑयल ऐसे हैं कि जो बाद में डलते हैं, इन्फ्यूज़ किया जाता है उसके अंदर हर्ब्स को, और चंद एक ऐसी जो पकाई जाती हैं। उनको पकाने के बाद जब ऑयल आप रात को लगाएंगे, जब आपका हेयर फॉल है, एक्सट्रीम हेयर फॉल है तब भी, गंजपन है तब भी, ये कि रूट्स बस बची हो, तो इंशाल्लाह उससे ये होगा कि जब आपको 2 घंटे से लेकर 24 घंटे तक आप मेरा ऑयल लगा सकते हैं। वो लगाने के बाद जब आप बाल वॉश कर लेंगे, सेमी ड्राई जब आपके हेयर होंगे, आपने ये वाला मायोनेक्स रील जो मैंने बनाया है ना, इनके साथ इसका स्प्रे बस आपने करना है, करके और बस आपने बाल अपने कॉम कर लेने हैं। तो उसको उसके बाद ये कि वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। मुझे आप बताएंगे वाकई बाल वापस आते हैं? क्योंकि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो क्लेम कर रहे होते हैं कि इस तरह से ऑयल है या जो ये स्प्रे है, क्योंकि हर एक को है कि जो हम कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं ना, लेकिन बहुत रेयर ऐसा होता है कि एक दफ़ा जो बाल चले गए हैं, उनकी रूट्स भी बारीक है तो वापस आ जाए। तो अब तो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं या फिर पैचेस वगैरह लग रहे हैं, लेकिन हम ये चीज़ का कंसेप्ट भूल गए हैं कि अब बाल वापस नहीं आ सकता। नहीं, ये देखो मैंने यही तो चैलेंज किया है कि बाल वापस आ सकता है, आप मेहनत करें। बस ये है कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए किसी भी काम करने का, आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मैंने ये करना है। मैं बता रही हूँ कि जब शुरू से तो हम ये था आंवले रिठा सिका का उनका पाउडर जैसे वो बना लिया, उबाल लिया, लगा लिया, हाँ लगा लिया ऐसे। लेकिन मुझे ये था कि इसको कोई नया तरीका देना चाहिए कि जो लोग हैं बस वॉशरूम में जाएँ और जस्ट यूज़ करें। आपने बहुत अच्छी बात की है कि आपने कहा कि आपने खुद पे बहुत एक्सपीरियंस किया है। जिसने खुद पे कर सीखा हो ना तो वो थोड़ा सा समझदार तो हो जाता है कि हमें कौन सी चीज अप्लाई करनी चाहिए। अब आपने जो इंग्रेडिएंट्स निकाले हैं, आप कह रहे हैं इनका जो भी आप स्प्रे जो है वो बनाकर हम कर सकते हैं। अगर जो भी देखने वाले उन्होंने घरों में बनाना हो, उनमें क्या चीजें मौजूद होनी चाहिए और ये कितनी इनकी मिकदार होनी चाहिए, वो आप एक बार दोबारा से बता दें। इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए, इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए इसकी, आमला की, सिकाकाई की, क्लोव की एंड रोजमेरी की। ठीक हो गया। इसका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे कैसे हम? इसका कोई तरीकाकार है? जी, इसका तरीकाकार है। इसका तरीकाकार ज़रा ये कि वैसे तो अगर आप इसकी शेल्फ लाइफ 5 से 6 दिन तक रखना चाहते हैं, फ्रेश बना लें। जिस तरह मैं तो इसका एक्सट्रैक्ट निकालती हूँ एक प्रॉपर तरीके से। मेरे पास मशीनें नहीं है, लेकिन मैंने मशीनें घर में ही बना ली हैं। देखने वालों के पास भी मशीनें नहीं होंगी, आप ऐसे ही बता दें। हाँ, बस ये कि आपने इसका एक्सट्रैक्ट इस तरह निकालना है। 5-4 दिन लगेंगे इसको निकालने। पहले इसको सोक करके रखना है, सोक करके तो फिर इसको 1 टाइम बॉईल करके इसको आपने साइड पे कर देना है। सही है। 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। देन आपने नेक्स्ट डे फिर आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। 6 से 7 दिन इसका प्रोसेस होता है। फिर इसका कलर, इसकी सारी अंदर इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे उस पानी में आ जाते हैं। सही है। लेकिन ये है कि आप उसको 5 से 6 दिन फ्रेश बस बनाएं और यूज़ करें। मेरा ये है कि तरीका दूसरा है कि मैं कुकर के ऊपर एक पाइप लगाती हूँ, फिर उसको जिस तरह एक वो बीटर नहीं होता उसके अंदर रखती हूँ। मैं ज़रा मुख्तलिफ तरीके से निकालती हूँ क्योंकि मैंने उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी होती है। लेकिन आप लोग भाई आप तो एक्सपर्ट हो गई है ना। बस आप लोगों को मैं बता रही हूँ 8 दिन इसका ये चलेगा। आपको 8 दिन के बाद आप फिर न्यू बना लें। और जो बाकी हमारे पास हर्ब्स मौजूद हैं, ये किस लिए हैं? ये हर्ब्स हैं। मैं स्किन केयर का भी करती हूँ ना। स्किन केयर में देखिए मैंने मैं सारी चीज़ों को मॉडिफाई कर रही हूँ। मैं आपको यही बता रही हूँ। सर आंवला रिठा सिका का ही है, उसको मैंने शैम्पू में कन्वर्ट कर दिया। नेचुरल बेस्ट है रेमेडी, नेचुरल बेस्ट है। मैं कोई क्रीम नहीं लगाती, मैं हेयर डाई नहीं लगाती। हेयर डाई हल्के से उम्र के साथ थोड़े से बाल आ गए, ग्रे हो गए, लेकिन इन्हीं चीज़ों के साथ कवर कर लेती हूँ। ज़बरदस्त।